हेलो। 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 ओके, वेलकम एवरीवन। ब्लॉक 2 के यूनिट 3 में आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल टू फैक्टर डिज़ाइन। तो इन टू फैक्टर डिज़ाइन वी हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। टू फैक्टर डिज़ाइन मतलब दो फैक्टर है, यानी कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ईच ऑफ विच हैज़ टू वैल्यूज़ और लेवल, और उन दोनों के ही टू वैल्यूज़ हैं या टू लेवल्स हैं। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे पास, और टू फैक्टर में मतलब दोनों के ही दो दो लेवल हैं, जैसे हाई लो हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। तो दोनों वेरिएबल्स जो भी हमने लिए हैं उसके दो लेवल्स हैं। दिस इज नोन एज 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो इस तरह के डिज़ाइन को हम 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं। अब ये 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन का लेआउट कुछ ऐसा दिखता है जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है। देखो 2x2 में क्या है, एक फैक्टर सपोज यहाँ पे ले लिया इन्होंने, फैक्टर ए ले लिया एक्सरसाइज। ये एग्जांपल हम लास्ट टाइम भी समझ चुके हैं, उसी को हम 2x2 में समझ रहे हैं। फैक्टर ए एक्सरसाइज है सपोज, ठीक है। और दूसरे मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये फैक्टर है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। दूसरा फैक्टर बी है, यानी कि ड्रग ए और ड्रग बी। तो फैक्टर बी आपका ड्रग यानी मेडिसिन है, जिसके दो लेवल हैं, एक तो ड्रग ए ड्रग बी। अब दो लेवल मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि एक आपका 4 मिलीग्राम है और एक आपका 6 मिलीग्राम है। ये आप मान के चलो कि इसी ड्रग का 4 मिलीग्राम लेवल है और 6 मिलीग्राम लेवल है, ठीक है। तो एक फैक्टर हमारा एक्सरसाइज हो गया, दूसरा फैक्टर हमारा हो गया ड्रग, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें दो फैक्टर में दो लेवल कैसे हैं, एक हो गया विद एक्सरसाइज, एक हो गया विदाउट एक्सरसाइज। इसके भी दो लेवल हो गए। तो 2x2 कैसे हुआ, मतलब ड्रग में भी आपके दो लेवल है, ड्रग ए और ड्रग बी, यानी कि उनके क्वांटिटी में फर्क है। और फैक्टर ए में भी दो लेवल है, एक्सरसाइज के साथ और बिना एक्सरसाइज के, नो एक्सरसाइज। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और दोनों के दो दो लेवल हैं। और अब हम ये स्टडी करने वाले हैं कि इनका मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट क्या होता है। तो देखो मेन इफेक्ट तो यही होता है कि 4 मिलीग्राम लेने से क्या इफेक्ट पड़ा, 6 मिलीग्राम लेने से क्या इफेक्ट पड़ा, अगर सिर्फ ड्रग ड्रग का बात करें। और अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज की बात करें तो मेन इफेक्ट में क्या होगा, एक्सरसाइज करने से क्या फर्क पड़ता है, एक्सरसाइज नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम इंट्रैक्शन इफेक्ट कैसे देखेंगे, पहले A1 B1 का इंट्रैक्शन इफेक्ट देखेंगे। यानी कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, अगर उनको 4 मिलीग्राम ड्रग दिया जाए, मतलब एक्सरसाइज के साथ 4 मिलीग्राम ड्रग दिया जाए, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा इंट्रैक्शन इफेक्ट हो गया A1 B2, यानी कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको 6 मिलीग्राम ड्रग दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा। तीसरा इंट्रैक्शन इफेक्ट हो गया A2B1, यानी कि जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते उनको 4 मिलीग्राम, यानी कि नो एक्सरसाइज के साथ सिर्फ अगर ड्रग ले रहे हैं 4 मिलीग्राम, तो क्या इफेक्ट होगा। और फिर दूसरा आ गया A2B2, यानी कि अगर हम नो एक्सरसाइज, यानी कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको हम 6 मिलीग्राम ड्रग देते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो ये जो चार चीज़ें ये आपको इंट्रैक्शन इफेक्ट दिखा रही हैं। तो इनमें यहाँ पे इनके मीन निकाले जाएंगे, और मीन से हमें पता चलेगा कि किसका इफेक्ट ज़्यादा है किसका कम है। और जब हम टोटल देखते हैं तो वो उसका मेन इफेक्ट होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझना है कि जहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और दोनों के दो दो लेवल हैं, उसको बोलते हैं 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन, जो आपको देख के भी पता चल रहा है, एक दो एक दो। ईजी है। अब 2x3 में क्या होगा, एक का तीन होगा। मतलब 2x3 का मतलब क्या है कि हमारे पास टू लेवल्स ऑफ वन वेरिएबल एंड 3 लेवल्स ऑफ अनदर वेरिएबल। तो एक वेरिएबल के तो दो लेवल है, जैसे B1 B2, और दूसरे वेरिएबल के 3 लेवल है। तो यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल है टीचिंग मेथड, जो पहला वेरिएबल हमारा है टीचिंग मेथड, कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम। तो उसको 3 तरीके के टीचिंग मेथड, 3 लेवल हो गए, टीचिंग मेथड 1, टीचिंग मेथड 2, टीचिंग मेथड 3, ठीक है। तो 3 वेरिएबल हो गए यहाँ पे फैक्टर के, और इस फैक्टर के दो ही हैं, विदाउट ट्यूशन, विद ट्यूशन। तो ऐसे बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ते उनको हम तीनों मेथड से पढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऐसे बच्चे जो ट्यूशन भी पढ़ते हैं उनको तीनों मेथड से पढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो एक फैक्टर के तो दो ही लेवल हैं और एक फैक्टर के 3 लेवल हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं 2x3 फैक्टोरियल डिज़ाइन। अब एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, ये थोड़ा सा एक्चुअली जो ऊपर लिखा था कि 2x2 क्या होता है 2x3 क्या होता है वो समझना आसान था।
पर जो उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली कैसे एक बार यूज़ किया गया था। और ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया है एक एक्सपेरिमेंट का जो टल्विंग एंड पर्लस्टोन ने किया था। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको समझाने हैं, इन्होंने एज एन एग्जाम्पल दिया हुआ है समझाने के लिए कि 2/2 या 2/3 क्या होता है। तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो इनके एक्सपेरिमेंट थे, उनके जो सब्जेक्ट्स थे, दे वर आस्क्ड टू लर्न अ लिस्ट ऑफ 12, 24 एंड 48 वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो फैक्टर ए उनका क्या है, फैक्टर है लिस्ट ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स उनको याद करने के लिए दिया है ना, वो उनका पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके 3 लेवल हैं। 3 लेवल मतलब एक तो 12 वर्ड्स की लिस्ट है, एक 24 वर्ड्स की लिस्ट है और एक 48 वर्ड्स की लिस्ट है। 3 तरह की लिस्ट है इनके पास। तो फैक्टर ए के 3 लेवल हो गए। फिर दोज वर्ड्स कैन बी पुट इन पेयर्स बाय कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड बनाना कैन बी ग्रुप्ड एज फ्रूट्स। तो मतलब वो इस तरह के वर्ड्स थे कि एक लिस्ट में जितने वर्ड्स थे ना, उनकी एक कैटेगरी बनाई जा सकती थी। जैसे एक लिस्ट में सारे फ्रूट्स के ही नाम लिखे हैं, मतलब सपोज पहली लिस्ट है जिसमें सारे फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, तो वो फ्रूट वाली लिस्ट हो गई। दूसरी लिस्ट हो गई जिसमें सारे अलग अलग टाइप के कलर्स लिखे हैं, तो वो कलर्स की लिस्ट हो गई। ऐसे ही तीसरी लिस्ट है जिसमें सारे हो सकता है कार्स के नाम लिखे हैं, तो वो कार्स की लिस्ट हो गई। तो वो इस तरह की लिस्ट थी जिनकी कैटेगरी बनाई जा सकती थी। वो इन्होंने जानबूझ के करा ताकि उनको हिंट दे सके। तो कैटेगरी वाली लिस्ट बनाई इन्होंने और अपने सब्जेक्ट्स को बोला कि उनको याद करो, ठीक है। एंड दे वर शोन दी कैटेगरी नेम एट द सेम टाइम एज दी वर्ड्स वर प्रेजेंटेड। तो जब उनको वो वर्ड्स एक्चुअली लिस्ट हाथ में नहीं दी थी, वो ऐसे प्रेजेंट करते थे, उनको बोलते थे उसको याद करना है, ठीक है। अब एक वर्ड दिखाया, उसके साथ कैटेगरी भी दिखाई, जैसे एप्पल है तो फ्रूट की कैटेगरी में आता है। अगला वर्ड दिखाया, सपोज कोई गाड़ी है BMW, उसका नाम लिखा हुआ है BMW, लिखा है कार्स की कैटेगरी में आता है। तीसरा वर्ड आया रेड, कलर की कैटेगरी में आता है। तो उनको ऐसे ऐसे सारे वर्ड्स दिखा रहे थे और पहले एक लिस्ट के वर्ड्स दिखाए, फिर दूसरी लिस्ट के, तीसरी लिस्ट के, ताकि वो उनको याद कर सकें। वो बेसिकली वो देखना चाहती कि कितने याद रख सकते हैं। तो ऐसे उनको पहले 12 वर्ड्स की लिस्ट दिखाई, प्रेजेंट करी, फिर 24 वर्ड्स की, फिर 48 वर्ड्स की, और कैटेगरी भी साथ में दिखा रहे थे। सब्जेक्ट्स वर टोल्ड दैट दे डिड नॉट हैव टू लर्न द कैटेगरी नेम। उनको बोला आपको कैटेगरी नहीं याद करनी है, वो जस्ट आपको बताने के लिए है कि ये फ्रूट की कैटेगरी की लिस्ट है या ये कार की कैटेगरी के लिए। आपको कैटेगरी नहीं याद करनी है, आपको सिर्फ वर्ड्स याद रखने हैं जो जो आपको दिखाए जा रहे हैं। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड टू रिकॉल दी वर्ड्स। फिर थोड़ी देर बाद उनको बोला, सारी लिस्ट दिखाने के बाद बोला अब आप बताओ आपको कौन कौन से वर्ड याद है। एट द टाइम हाफ ऑफ द सब्जेक्ट्स वर गिवन द लिस्ट ऑफ द कैटेगरी नेम्स एंड अदर हाफ हैड टू रिकॉल द वर्ड्स विदाउट द लिस्ट ऑफ द कैटेगरी नेम। अब देखो यहाँ पे इन्होंने अब क्या करा, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, फैक्टर ए हमारी लिस्ट थी वर्ड्स की जो 3 लेवल पे थी, 12, 24 और 48, 3 लेवल हो गए। अब दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था रिकॉल कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉल करने के लिए उन्होंने क्या करा, 2 लेवल बना दिए। एक ऐसा ग्रुप, जब सपोज सारे लोग वहाँ जो बैठे थे, सपोज वो 20 लोग थे, तो उनको 10-10 के 2 ग्रुप में बांट दिया। तो पहला जो ग्रुप था उनको तो कैटेगरी का वो दे दिया, हाफ ऑफ द सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ द कैटेगरी, कैटेगरी के नाम दे दिए कि आपको जो हमने लिस्ट दिखाई थी वो इस कैटेगरी में से थी। और जो दूसरे सेकंड हाफ थे, बाकी 10 लोग थे, उनको उन्होंने कोई कैटेगरी के नाम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, उनको कोई हेल्प नहीं करी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। एंड दो फैक्टर 2 लेवल हो गए, तो ये 2/3 डिजाइन हो गया। 2 लेवल कैसे हुए कि अपने ग्रुप को उन्होंने दो में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप विद हेल्प है, एक ग्रुप विदाउट हेल्प है। तो हेल्प को आप मान लो ये क्यू बोल रहे हैं, ये जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है ना क्यू मतलब हिंट होता है। तो एक ग्रुप हो गया विद हिंट और एक ग्रुप हो गया विदाउट हिंट। तो बी फैक्टर के भी 2 लेवल हो गए। तो ये आपका कौन सा डिजाइन हुआ, 2/3 फैक्टोरियल डिजाइन हो गया। 3 फैक्टर, ए फैक्टर के 3 लेवल हो गए और बी फैक्टर के 2 लेवल हो गए, विद हिंट एंड विदाउट हिंट, ठीक है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल इज द नंबर ऑफ वर्ड्स रिकॉल्ड। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इनका, कि कितने वर्ड वो याद कर पाए दोनों ग्रुप। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 थे, एक तो नंबर ऑफ वर्ड्स थे 3 लेवल पे, और 2 जो डिवाइड कर दिए थे कि एक विद हिंट और एक विदाउट हिंट। तो देखो यहाँ पे इन्होंने टेबल बनाया हुआ है कि पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, कितने लिस्ट है, वर्ड्स की लिस्ट है जो, वो आपका पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पहला फैक्टर है, जिसके 3 लेवल है। 3 लेवल कौन से हैं, 12 वर्ड, 24 वर्ड और 48 वर्ड, 3 लेवल हो गए। दूसरा लेवल है कि उनको हिंट दिया कि नहीं दिया, तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला लेवल है विद हिंट,
क्यूड रिकॉल का मतलब है विद हिंट, जिनको उन्होंने कैटेगरी की लिस्ट दे दी थी हिंट देने के लिए, तो विद हिंट हो गया। और फ्री रिकॉल विदाउट हिंट है, मतलब उनको फ्री रिकॉल करना था, अपने आप याद करना था क्या क्या वर्ड्स थे, उनको कोई हेल्प नहीं मिली, कोई लिस्ट नहीं मिली कैटेगरी की, कोई हिंट नहीं मिला। तो ऐसे 3/2 ये आपका क्या हुआ, 2/3 फैक्टोरियल डिजाइन हो गया ना, ये 2 लेवल और ये 3 लेवल, तो 2/3 फैक्टोरियल डिजाइन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि ये जो टल्विंग और पर्लस्टोन का एक्सपेरिमेंट था ये 2/3 फैक्टोरियल डिजाइन था। अब इसमें इनके जो ब्रैकेट में लिखे हैं ना, ये मीन है, ये देखो मैंने एरो डाल के लिखा हुआ है मीन ऑफ इंटरेक्शन इफेक्ट। ये जो ब्रैकेट में दिख रहे हैं ना आपको, ये इंटरेक्शन इफेक्ट का मीन है, और ये जो टोटल है ना लास्ट में, ये मेन इफेक्ट का मीन है। अब यहाँ पे ये मेन इफेक्ट ऑफ क्यू, अगर हम सिर्फ इतना देखना चाहें कि जिन लोगों को हमने हिंट दे दिया था या क्यू दे दिया था, जिनको ऑलरेडी बता दिया था कि आपकी कौन कौन सी कैटेगरी के वर्ड्स थे, उन लोगों का कितना था 42। अगर हम मेन इफेक्ट देखें डायरेक्ट, बीच का मत देखो, डायरेक्ट देखो 42। और जिन लोगों को फ्री रिकॉल करना था बिना हिंट के, उनका था 54। यानी कि जिन्होंने फ्री रिकॉल करना था उन्होंने ज़्यादा रिकॉल करा, ज़्यादा वर्ड्स रिकॉल करे, ये मेन इफेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम मेन इफेक्ट देखें कि वर्ड्स कितने थे, तो 12 वर्ड वालों ने का 20 आया है, 24 वर्ड वालों का 28 आया है मीन, और 48 वर्ड्स वालों का 48। तो यानी देखा जाए कि जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे ना उतना ज़्यादा रिकॉल कर पाएंगे। ये तो मेन इफेक्ट हो गया, हम बीच का कोई इंट्रैक्शन नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ये देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा वर्ड्स हैं ना उतना ज़्यादा रिकॉल है। और ऐसे ही क्यू वाले में कम रिकॉल है लेकिन फ्री रिकॉल में काफ़ी ज़्यादा रिकॉल है, तो ये तो मेन इफेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम इंट्रैक्शन इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हम अंदर के मीन देखेंगे। तो अंदर के मीन में देखो 12 वर्ड वाले जिनको हमने हिंट दिया था उनका मीन 10 है, 24 वर्ड वालों का मीन 13 है, और 48 वर्ड वालों का मीन 19 है, यानी कि इसका मीन ज़्यादा है। तो इंट्रैक्शन इफेक्ट में क्या हो रहा है कि जहाँ पे वर्ड्स ज़्यादा हैं वहाँ पे हिंट देने से ज़्यादा वर्ड्स रिकॉल करे हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें 12 वर्ड्स वाले में फ्री रिकॉल में 10 है मीन, और 24 वर्ड्स में 15 मीन है, 48 वर्ड में 29 मीन है, तो यहाँ पे भी यही ज़्यादा है। यानी कि फ्री रिकॉल में भी जहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा रिकॉल करा है। तो हम इंट्रैक्शन इफेक्ट भी देख पा रहे हैं, हम मेन इफेक्ट भी देख पा रहे हैं। तो हेयर वी हैव 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ वर्ड्स पहला वेरिएबल है, एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्यू, यानी कि ये चीज़ प्रेजेंस ऑफ क्यू एब्सेंस ऑफ क्यू, ये दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, द नंबर ऑफ वर्ड्स रिकॉल्ड, कितने वर्ड्स रिकॉल कर पाए, याद कर पाए, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वी कुड डू 2 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स, वन विद वेरीड द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड अनदर विद वेरीड द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्यू। पहले इन्होंने क्या करा कि पहले नंबर ऑफ वर्ड्स का वो करा कि चेक करा कि कितने कितने याद कर सकते, 2 तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कह रहे हैं यहाँ पे। पहले हम सिर्फ इतना देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाने से ज़्यादा रिकॉल हो रहा है कि कम हो रहा है। फिर हम दूसरे में ये देख सकते हैं कि हिंट देने से ज़्यादा रिकॉल हो रहा है कि फ्री रिकॉल से ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से हम इंट्रैक्शन भी देख सकते हैं। तो ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप येलो वाले पोर्शन में देखो, जो मेन इफेक्ट है ना वो नंबर ऑफ वर्ड्स का क्या है कि ज़्यादा वर्ड्स प्रेजेंट करोगे तो ज़्यादा रिकॉल करेंगे। ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको 10 वर्ड दिखाए और बोला आप रिकॉल करो, आप 5 कर पाओगे। अगर आपको 20 दिखाए तो आप 10 रिकॉल करोगे, तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा वर्ड होंगे उतना ज़्यादा रिकॉल होगा। क्यू का क्या था मेन इफेक्ट, क्यू यानी जो हिंट दिया था उनको, जो उन्होंने कैटेगरी बता दी थी कि कौन कौन सी कैटेगरी के वर्ड्स थे, हिंट दे दिया था। तो फ्री रिकॉल जनरली लीड्स टू मोर वर्ड्स रिकॉल देन क्यू। ये देखा गया कि क्यू देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको फ्री रिकॉल करना था उन्होंने ज़्यादा रिकॉल करे, क्यू देने से उल्टा कम रिकॉल कर पा रहे थे। हो सकता है वो क्यू में डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे इसलिए कम रिकॉल कर पाए, लेकिन जब बोला फ्री रिकॉल करो तो ज़्यादा रिकॉल हो रहा था। और इंट्रैक्शन इफेक्ट क्या दिखा, द डिफरेंस इन रिकॉल बिटवीन क्यू एंड फ्री रिकॉल इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ वर्ड्स। इंट्रैक्शन में ये दिखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्यू और फ्री रिकॉल के नंबर चेंज होते जाएंगे। दिस मीन्स that the presence or absence of Q affects the recall differently depending on the number of words presented। कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने प्रेजेंट किए हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि प्रेजेंस ऑफ क्यू या एब्सेंस ऑफ क्यू है वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको दिखाया था। एंड
तो ये बता रहे हैं कि जो ऊपर वाला टेबल है वो कैसे रीड करना है। तो इन द अबव एग्जाम्पल टेबल 2.1 देर आर 6 cells into which sample is divided. Each of 6 combination would receive one treatment or experimental condition. Subjects are assigned at random to each treatment in same manner. तो ये जो टेबल 2.1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने आपको 6 cells दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो रैंडमली सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया था। तो ये रैंडमाइजेशन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। एंड द मीन शोन इन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में मीन दिखाया है, जो मैंने आपको बताया था इंट्रैक्शन इफेक्ट का मीन है, तो वो फॉर डिफरेंट सेल्स में बी ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विद द मीन ऑफ डिफरेंट रोज एंड कॉलम। मीन ऑफ डिफरेंट सेल रिप्रेजेंट मीन स्कोर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो मीन किसका है? डिपेंडेंट वेरिएबल का मीन है, यानी कि कितने वर्ड्स वो रिकॉल कर पा रहे हैं उसका मीन है। द कॉलम मीन इन द गिवन डिजाइन आर टर्म्ड एज द मेन इफेक्ट। कॉलम मीन मतलब जो ये वाला मीन है, पूरे कॉलम का जो मीन है, ये कॉलम मीन, ये मेन इफेक्ट दिखा रहा है आपको कि 12 वर्ड होंगे तो कितना याद कर पाएंगे, 24 होंगे तो कितना करेंगे, 48 होंगे, तो ये मेन इफेक्ट है, ये वाला जो कॉलम में दिया हुआ है। ऐसे ही रो में भी जो दिया हुआ है वो मेन इफेक्ट है। एंड रो मीन इन द अबव डिजाइन भी मेन इफेक्ट है इस चीज का कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्यू से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो बीच में मीन दे रखे हैं ब्रैकेट में, तो ये जो साइड में मीन है ये तो मेन इफेक्ट है, ये वाले भी मेन इफेक्ट है, लेकिन जो बीच में मीन दे रखे हैं ये जो छोटे छोटे ब्रैकेट में, ये आपका इंट्रैक्शन इफेक्ट है, यानी कि बीच में जो सेल्स में मीन है वो इंट्रैक्शन है। तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज in this design we have two independent variable, we are able to examine two possible main effect। तो हम इसमें दो मेन इफेक्ट देख सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ वर्ड्स का मेन इफेक्ट देख सकते हैं, एक प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्यू का मेन इफेक्ट देख सकते हैं। उसके अलावा हम उसका इंट्रैक्शन इफेक्ट भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स कम ज़्यादा होने के साथ साथ क्यू प्रेजेंट करना या क्यू ना देना, दोनों से क्या फ़र्क पड़ता है। तो फाइनली यही है आपका एग्जाम्पल है जो इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है। एंड अब ये आगे इन्होंने एक अलग ही आपको एक और दूसरा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जो इन्होंने यहाँ पे इनको ग्राफिकली कैसे दिखाया जा सकता है वो बताया है यहाँ पे कि ये ग्राफ है जहाँ पे आप ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, एक्चुअली ये वो वाला नहीं है जो अभी हमने पढ़ा। ये इन्होंने कोई नया टेबल दे दिया है जहाँ पे आपका एक वेरिएबल है कि सिंपल टास्क और कॉम्प्लेक्स टास्क, टास्क की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, ये आपका पहला फैक्टर है, फैक्टर ए है। ये फैक्टर ए क्या है कि टास्क अगर सिंपल हो और टास्क अगर कॉम्प्लेक्स हो, दो लेवल हो गए टास्क के। और ये फैक्टर बी है अराउजल, जिसमें दो लेवल है, हाई अराउजल और लो अराउजल। तो यानी कि ये 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन है, लेवल ऑफ अराउजल में हाई अराउजल और लो अराउजल। तो ये आपका दूसरा फैक्टर है, लेवल ऑफ अराउजल। ठीक है, तो फैक्टर बी ये हो गया आपका बी फैक्टर, लेवल ऑफ अराउजल। इसमें भी दो लेवल हैं, लो और हाई। तो अगर इसका मतलब ये आपका 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन है, क्योंकि दोनों जो फैक्टर है, कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है और कितना अराउजल है। अराउजल का मतलब होता है हम कितना एक्साइटेड होते हैं, कितना अलर्ट होते हैं कोई काम करने के लिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये देखना चाह रहे होंगे कि हम सिंपल टास्क देंगे तो कितना अराउजल होगा, तो टास्क अच्छा होता है, या अगर हम कॉम्प्लेक्स टास्क देंगे, मुश्किल टास्क देंगे, तो अराउजल से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिनके दो दो लेवल हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, लो, हाई। तो ये 2x2 फैक्टर डिज़ाइन है। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इस टेबल का जो यहाँ पे दे रखा है आपको, इसका इन्होंने ग्राफ में कैसे प्लॉट किया हुआ है। तो पहले इस टेबल को समझते हैं। देखो, स्टडी 1 में इन्होंने सिर्फ मेन इफेक्ट देखा हुआ है। मेन इफेक्ट का मतलब कि अगर हम हाईली अराउज्ड हैं सपोज, और हमारा टास्क बहुत सिंपल है, तो हमें कितना टाइम लग रहा है, 7.6 सेकेंड्स लग रहे हैं। और हमारा टास्क अगर कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, तो हमें 13.1 सेकेंड लग रहे हैं। मतलब हाईली अराउज्ड स्टेट में भी हमें मुश्किल काम करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो टास्क का मेन इफेक्ट क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स अगर टास्क होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। स्टडी 2 में इन्होंने क्या देखा, अराउजल का क्या मेन इफेक्ट है। अराउजल का मतलब कि अगर हम लो अराउज होंगे तो हमें 10.3 सेकेंड लगेंगे, हाईली अराउज होंगे तो 10.4 सेकेंड लगेंगे। अब मेन इफेक्ट में इन्होंने ये देख लिया कि चाहे लो अराउजल हो चाहे हाई अराउजल हो, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, लेवल ऑफ अराउजल के चेंज होने में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। तो ये तो मेन इफेक्ट हो गए, स्टडी 1 स्टडी 2 मेन इफेक्ट हो गए।
स्टडी 3 में टास्क इनटू लेवल, यानी कि ये इंट्रैक्शन इफेक्ट है। देखो यहाँ दिखाया हुआ है कि टास्क कॉम्प्लेक्सिटी इनटू लेवल ऑफ अराउजल करके देखा कि जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो अगर हम कम अराउज्ड है, मतलब हम इतना एक्साइटेड नहीं है काम करने के लिए, और टास्क अगर सिंपल है तो हमें 9 सेकंड लगे, लेकिन अगर मुश्किल है तो 11 सेकंड लगे, क्योंकि मुश्किल था ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगना था। लेकिन हाईली अराउज्ड है, हम बहुत एक्साइटेड है कोई काम करने के लिए, अलर्ट है बहुत, सिंपल टास्क में हमें और कम टाइम लगा, जितना लो अराउजल में लगा था उससे भी कम टाइम लगा। कॉम्प्लेक्स टास्क में हमें और ज़्यादा टाइम लग गया। एक तो हम हाईली एक्साइटेड थे, हाईली अलर्ट थे, और टास्क बड़ा मुश्किल था और हमें और ज़्यादा टाइम लग गया उसको करने में। ये आपका इंट्रैक्शन इफेक्ट है। अब इसको इन्होंने यहाँ पे ग्राफ में दिखाया है। तो पहले स्टडी 1 का ग्राफ है। स्टडी 1 का ग्राफ सिंपल कह रहा है आपको कि सिर्फ सिंपल टास्क होगा तो टाइम कम लगेगा, कॉम्प्लेक्स टास्क होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये सिंपल टास्क है, इसको टाइम इतना लगा करने में, और कॉम्प्लेक्स टास्क को ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि टाइम ज़्यादा ही लगना था, मुश्किल है काम। तो ये ग्राफ ऐसे दिखा रहे हैं इसका। स्टडी 2 में क्या दिखाया है कि चाहे लेवल ऑफ अराउजल कम हो चाहे ज़्यादा हो उतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे दिखाया है कि लेवल ऑफ अराउजल चाहे कम हो ज़्यादा हो ऑलमोस्ट सेम ही आया है, पॉइंट में 0.1 का फ़र्क था। तो ग्राफ बिल्कुल सेम दिख रहा है आपको। ओके, अब जो तीसरा ग्राफ है इनका वो आपका इंट्रैक्शन इफेक्ट शो कर रहा है। अब इंट्रैक्शन इफेक्ट में अगर हम देखें, हम यहाँ पे अपना ग्राफ बना के देखते हैं। देखो इंट्रैक्शन इफेक्ट में अगर हम ग्राफ बनाए तो यहाँ पे टाइम ऑफ कंप्लीशन है। टाइम ऑफ कंप्लीशन में 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे दे रखा है। तो ये 6 सेकंड हो गया, 8 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, 12 सेकंड हो गया, 14 सेकंड हो गया, ठीक है। और नीचे लेवल ऑफ अराउजल दे रखा है, लेवल हाई और लो का है। तो ये तो लो लेवल का अराउजल हो गया और ये हाई लेवल का अराउजल हो गया, ठीक है। तो अगर इंट्रैक्शन इफेक्ट में देखें तो लो लेवल अराउजल में सिंपल टास्क जो है वो 9 सेकंड में हो रहा है। तो जो सिंपल टास्क है वो 9 इधर कहीं होगा 10 के पास, हमारे लो लेवल अराउजल में 9 सेकंड में हो रहा है। और अगर हम देखें सिंपल टास्क हो गया लो लेवल अराउजल में 9 पे, और कॉम्प्लेक्स टास्क हो रहा है लो लेवल में 11.8, यानी कि लो अराउजल में कॉम्प्लेक्स टास्क को लग रहा है 11.8। 11.8 का मतलब है अगर ये 12 है तो इसके आसपास ही होगा। तो ये तो हो गए लो लेवल ऑफ अराउजल वाले। अब हाई लेवल में देखें तो सिंपल टास्क को 6.2 सेकंड लग रहे हैं। तो हाई में सिंपल टास्क को 6 के आसपास आएगा, 6.2 सेकंड लगेंगे, हो गया। अब जो अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स में तो 14.4 आ रहा है। तो हाई लेवल अराउजल में जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क कहाँ पे आ रहा है, 14, ये है हमारा 6, 8, 10, 12, 14, ये 14 है। तो 14.4 यानी इससे ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो लो लेवल के ये 2 पॉइंट्स हैं, हाई लेवल के ये 2 पॉइंट्स हैं। तो अगर इन्होंने इसको ग्राफ को प्लॉट किया है तो ये इस तरीके से लाइंस बन रही हैं। लो लेवल के 2 पॉइंट्स यानी कि 6 और 9, 6 और 9, और हाई इसमें आपके कॉम्प्लेक्स टास्क के 2 पॉइंट 11 और 14। तो आपका आपका सिंपल टास्क में जो लो अराउजल है उसके 9 और 11 हैं, 9 और 11। और जो आपका ये हाई अराउजल में 6 और 14 है, यानी कि यहाँ पे 6 है, हाई अराउजल में 6 और यहाँ पे 14 है। तो ये प्लॉट इस तरीके से हो रहा है आपका ग्राफ। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने दिखाई है कि अगर हम इंट्रैक्शन इफेक्ट देखें तो इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ग्राफ 3 ये शो कर रहा है कि दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे की पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल टू वन अनदर। इसका मतलब दैट देयर इज एन इंट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि आपस में इंट्रैक्शन हो रही है, या तो लाइन डाइवर्ज करेंगी या कन्वर्ज करेंगी। डाइवर्ज का मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगी, कन्वर्ज मतलब एक दूसरे के पास आएंगी या एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो जब भी लाइन पैरेलल नहीं है, व्हेनेवर द लाइंस आर नॉट पैरेलल, इसका मतलब वेरिएबल्स आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि कैसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरेक्शन इफेक्ट को। तो दिस इज फिनिश नाउ। नेक्स्ट वीडियो में से हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।